Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Wait for 1 minute more for others, better. मैम क्लास कब स्टार्ट होगी? Only 12 students are there today. Within 1 minute we will start. Okay, wait for 1 minute for others. दूसरे भी ज्वाइन करते हैं. ठीक है बेटा? ओके मैम. और आप सभी जल्दी ट्राई करिए करो ज्वाइन करने का ना.
Screen is visible to you? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Today we are going to start with abstract noun. ठीक है? Abstract word means which don't have physical presence. फिजिकल प्रेजेंस मीन्स जो जिसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है? लाइक यू आर फिजिकली प्रेजेंट एट योर होम, आप अपने घर पे फिजिकली प्रेजेंट हो, लेकिन बट यू आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन दिस क्लास, ठीक है? आप फिजिकली क्लास में प्रेजेंट नहीं हो. सो द थिंग्स विच आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट, यू कैन फील देम, आप उनको फील कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट टच देम. आप उन्हें टच नहीं कर सकते. यू कैन नॉट हेयर, यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट स्मेल एंड टेस्ट. सो दीज आर डन विद 5 सेंस ऑर्गन्स. ठीक है? आप ये चीजें नहीं कर सकते, तो सिर्फ फील कर सकते हो. ठीक है? दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लेट्स हैव सम examples. We have to get at the truth of matter. Truth is abstract noun here because you cannot touch truth. आप सच्चाई को नहीं सिर्फ फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते. देखो जो वो बोल रहा है ना, आप उसकी साउंड को सुन सकते हो, उस आवाज को सुन सकते हो, लेकिन उस साउंड में जो सच्चाई है, यू कैन नॉट टच दैट. क्लियर व्हाट इज डिफरेंस? कि आप तो बोलोगे कि अगर मैं आपको कोई सच बात बोल रही हूँ, तो आप बोलोगे कि मैंने तो सुन लिया इसको. आप मेरी साउंड को सुन रहे हो, ठीक है? आप साउंड से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप उसको सुन रहे हो. आप सच्चाई को फील कर रहे हो कि मैं सच बोल रही हूँ. ठीक है? Yes, ma'am. So truth is abstract noun here. Mary isn't the type of person who gossips. Gossip mean गपशप करना, गप्पे लगाना. ठीक है? मैरी इस तरीके की पर्सन नहीं है जो गॉसिप करे. गॉसिप वैसे तो देखो इट्स गपशप, बट एक्चुअली इट इज नॉट टॉक्ड इन फ्रंट ऑफ द पर्सन. ये इंसान के पीछे बात की जाती है, तो दैट इज कॉल्ड बैक बाइटिंग. ठीक है? तो मैरी इस तरीके की पर्सन नहीं है जो गॉसिप करे. सो गॉसिप वर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. पीपल लॉस्ट फेथ इन बैंक्स. लॉस्ट मीन्स खो गया, फेथ मीन्स विश्वास. पीपल लॉस्ट फेथ इन बैंक्स, लोगों का बैंक से विश्वास खत्म हो गया. शी विल डिफीट देम, वो उन्हें हरा देगी. शी विल डिफीट देम, डिफीट मीन्स हराना. I was delighted at the news of her success. मैं उसकी सक्सेस पर खुश थी. सक्सेस कामयाबी. They laughed at my idea. वो मेरे आइडिया पर हंसे. Idea, you cannot touch it, you just can feel it. Idea, विचार. Alex had a fear that he would fall down. Alex को डर था कि वो गिर जाएगा. She tried to restrain her anger. उसने अपने गुस्सा रोकने की कोशिश करी. Don't underestimate your own strength. अपनी own word means own. उसको अवन नहीं बोलेंगे. This is own. Own means खुद का, अपना. अपना या स्वयं का. बोलता है स्वयं. ठीक है? Like own car, own house. He has own car, he has own house. Clear? Strength means ताकत. Don't underestimate your own strength. अपनी strength को ignore मत करो. Underestimate means ignore करना, अनदेखा करना.
Samuel has a good and bad, good and evil side. Evil means bad, बुराई. सैमुअल की एक गुड साइड है और एक इविल साइड है. सो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इज दिस क्लियर विद एग्जांपल्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा. Ma'am, good be abstract. Ma'am, good be abstract now, ma'am. Yes, good is also abstract noun because you cannot touch good. Now we have some examples of abstract noun. Yes. So you just go through all these words and you have to identify these words in your sentences. Now how we will do that? Let's have next slide. Here you have some activity. Let's complete it. Okay, we need to think about the importance of friendship. Which word is abstract now? Friendship. 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 Ma'am, Friendship. You can see the love this father has for his son. Love. 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 Hmm. Bradley looked at the chocolate cake with greed in his eyes. Greed. Greed. What do you mean by greed? Ma'am, Lalach. After Thanksgiving dinner, everyone pated their full stomach with satisfaction. Satisfaction. Ma'am, satisfaction. Ma'am, satisfaction. Okay. बच्चे कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है. Try to join at time. Okay. Okay. Bhumika, tell me meaning of satisfaction. Bhumika. Riddhi. Ma'am, Santushti. Yes, Santushti. Her eyes were full of hope as she opened her report card. Hope. 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 We would like to see justice served. Justice. Justice. My childhood memories are a source of great joy for me. Joy. 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 Yes. हम इसमें memories भी आ सकता है. What about this? Can you touch childhood? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Memories? No, ma'am. No, ma'am. तो यहाँ पे वर्ड क्या है? चाइल्डहुड मेमोरीज. ठीक है. चाइल्डहुड इज अ फेस. चाइल्डहुड क्या है? फेस है. ठीक है. आप उसको, आप अपने बचपन को टच कर सकते हो? किसी की भी बचपन को टच कर सकते हो? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. Childhood word is an abstract noun. Now, okay. अभी तक आपने नाउन को आइडेंटिफाई करना सीखा था. ठीक है. Do you know how to make abstract noun from noun, adjective and word? आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है. किससे? कॉमन नाउन से, एडजेक्टिव से. आते हैं बनाने? वर्ब से. No, ma'am. ओके. No, ma'am. अभी तक आपने स्मॉल एक्सरसाइजेस की थी कि आप क्या करेंगे? नाउन्स को आइडेंटिफाई करेंगे. एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, कौन सा नाउन है. लेकिन अब हम ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग. ऑनेस्ट. Honesty. ऑनेस्टी. दोनों वर्ड अलग है ना. चलो बताओ, ऑनेस्ट क्या है और ऑनेस्टी वर्ड क्या है?
Honest. मैम ऑनेस्ट कोई इंसान होता है। ऑनेस्टी मतलब Honest ईमान और honesty ईमानदारी. पर्सन ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्टी ऑनेस्ट ईमानदार, ऑनेस्टी ईमानदारी. ओके, ऑनेस्ट वर्ड क्या हुआ? विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस? एडजेक्टिव। Adjective. Good. What about honesty? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun. ठीक है, अब इनको देखो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आपके पास कोई वर्ड आ गया है, बहुत सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन अभी तो ये तो आपको बहुत क्लियर है क्योंकि ऑनेस्ट वर्ड तो आप सेंटेंसेस में यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ड्स आ जाएंगे जो बहुत सिमिलर से लगेंगे, बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, लेकिन आप आइडेंटिफाई करने में उसको थोड़ी सी परेशानी होगी। तो हाउ टू आइडेंटिफाई? ओके, देखो यहाँ पे वर्ड था ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या कोई ऑनेस्ट क्या होता है? ऑनेस्ट मैन होता है ना। व्हाट यू राइट? ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट वुमेन, राइट? ऑनेस्ट गर्ल, Yes, ऑनेस्ट बॉय। लेकिन हैव यू एवर रिटन ऑनेस्टी मैन? No, ma'am. आपने कभी ऑनेस्टी मैन नहीं देखा ना, ठीक है। अब ऑनेस्टी मैन क्यों नहीं होता भाई? वाई? सिर्फ ये थोड़ बोलने में यूज होता है. No. The honesty of Rouhani is appreciable. मैम क्योंकि मैम ऑनेस्टी तो नाउन है मैम, हमें तो एडजेक्टिव लगाना है जी उसके सामने। Honesty noun है, okay. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Honesty word यूज होता है सेंटेंसेस में। आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, ऑनेस्टी और ऑनेस्ट पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। Yes, you want to say something? देखो, नाउन है ना, नाउन आपने ये थोड़ा सा पढ़ा है ना कि नाउन फिर वर्ब आती है, फिर क्या सीक्वेंस है? नाउन वर्ड है, अगर एडजेक्टिव लगेगा तो वो कहाँ होगा? व्हाट इज पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव? लेफ्ट साइड ऑफ नाउन। देखो बेटा, अभी तक है ना, आप क्या कर रहे थे? आप आइडेंटिफाई कर रहे थे, ठीक है। यू आर जस्ट आइडेंटिफाई नाउन, विच नाउन इज दिस। आप सिर्फ सेंटेंसेस में उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अभी आप सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे, उसमें से रूल्स निकालेंगे, उसमें से एरर कब निकालेंगे? एरर, मिस्टेक क्या है सेंटेंस में, आपको एरर निकालनी है, आइडेंटिफाई नहीं करना। ये तो इट इज जस्ट लाइक कि आपको मल्टीप्लाई के सम्स करने हैं और आप टेबल्स लर्न कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक आपने टेबल्स लर्न किया, अभी आपको सम करने मल्टीप्लाई के। क्लियर? व्हाट्स द डिफरेंस? नाउन वर्ड का एडजेक्टिव हमेशा उसका पोजीशन क्या होगा? ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ नाउन। क्लियर? और अगर आर्टिकल भी लग रहा है, आर्टिकल नाउन से पहले आता है, आर्टिकल लग रहा है, दैट इज अगेन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एडजेक्टिव। लेट्स सपोज एडजेक्टिव नहीं है सेंटेंस में, तो नाउन के पहले आर्टिकल आ जाएगा। इस चीज को बिल्कुल अभी लर्न कर लो। क्लियर? अब एग्जाम्पल देखो इसका। अ ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल क्या है? गर्ल इज अ कॉमन नाउन। Yes, ma'am. व्हाट इज ब्यूटीफुल? एडजेक्टिव। Adjective. Noun is, sorry, A is Article. A is article, adjective, और noun is a girl. Clear? यस मैम। अगर हमारे पास Yes, ma'am. आर्टिकल नहीं है, सॉरी, अगर हमारे पास एडजेक्टिव नहीं है, तो हाउ वी विल राइट? आर्टिकल एंड नाउन। Noun.
क्लियर? लेट्स सपोज आर्टिकल नहीं है, ओनली एडजेक्टिव इज देयर, देन Adjective noun. लेट्स सपोज आर्टिकल नहीं है, एडजेक्टिव, प्रोजेक्टिव नाउन, तो एडजेक्टिव लगेगा, नाउन लगेगा। कैसे? ब्यूटीफुल गर्ल। क्लियर? Yes, ma'am. ये चीज अगर आपको क्लियर होगी ना, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव में कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम एडजेक्टिव से क्या बनाने वाले हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो इससे पहले मुझे आप ये बताओ, जब हमने मटेरियल नाउन पढ़ा था, ओके आई एम शेयरिंग दिस, आपको ये दिखा रहे हैं ना, प्लीज रिमूव दिस विंडो फ्रॉम शेयर। यस मैम, मैं यस मैम, I'm sharing this screen again so it's clear to you. Okay, tell me हमने कौन से रूल्स पढ़े थे मटेरियल नाउन के लिए? मैम मटेरियल नाउन में ए और एन आर्टिकल नहीं लगते। Yes, A और N आर्टिकल नहीं लगता मटेरियल नाउन में। एनी अदर रूल? ये अनकाउंटेबल होते हैं, आप इनको काउंट नहीं कर सकते। क्लियर? यस मैम। अभी आपको मटेरियल नाउन आइडेंटिफाई नहीं करना, दैट इज जस्ट लाइक अ जोक है, ठीक है, मजाक है आपके लिए। आपको ये लर्न करना है, ये रूल्स लर्न करने हैं। क्लियर? यस मैम। आर्टिकल ए एन हम यूज नहीं करते, वो अनकाउंटेबल होते हैं। देखो अब आपको अनकाउंटेबल होते हैं ना, जो चीज अनकाउंटेबल होती है तो उसका क्या मतलब होता है? उसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा। मैम जो मैन मेड होते हैं वो मटेरियल नाउन होते हैं और वो प्लूरल। उनका सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी नाउन है, उसका प्लूरल आपको पता है, होता है, तो वो काउंटेबल है, ठीक है। और इस चीज को आइडेंटिफाई करके कि अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है, हम मच, मैनी, कंफ्यूजन होती है ना इनमें, और लिटिल, लिटिल, फ्यू, इनको हम कहाँ पे यूज करें? काउंटेबल में करें, अनकाउंटेबल में करें, दे हैव देयर रूल्स। क्लियर? कभी लगता है यार मच भी ठीक है, मच वाटर, मैनी वाटर, लिटिल वाटर, फ्यू वाटर, कौन सा यूज करना चाहिए? आप बहुत मैम सम। कंफ्यूज। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस काउंटेबल एंड, अब आपको इनके रूल्स पढ़ने हैं। आपको पहले ये चेक करना है मटेरियल नाउन है, काउंटेबल अनकाउंटेबल है, ए आर्टिकल यूज किया हुआ है तो रॉन्ग है, ठीक है। इस सेंटेंस में से ए रिमूव होगा। आपको ये चीजें करनी है, आपको ये आइडेंटिफाई नहीं करना। क्लियर? यस मैम। नाउ this is position of adjective article, ठीक है। आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, ये इस तरीके से हैं। अगर कोई ये नहीं है तो ये दो आ जाएंगे, ये नहीं है तो ये दो आ जाएंगे। लेकिन ये लेफ्ट साइड में क्या होता है नाउन के? देखो क्वेश्चन है, व्हाट, अगर ये दो डैशेस है तो आप हाउ यू विल फिल इट? ये आर्टिकल आएगा, ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्लियर? अब देखो ऑनेस्ट और ऑनेस्टी में लेट्स सपोज मुझे कंफ्यूजन है, मुझे नहीं पता ऑनेस्ट है या ऑनेस्टी, आप उसको कैसे चेक करेंगे? ऑनेस्ट और ऑनेस्टी, एडजेक्टिव होगा तो क्या होगा? नाउन से पहले होगा। ऑनेस्ट मैन तो मैंने सुना है, ऑनेस्ट मैन ईमानदार आदमी, आदमी कैसा है? ईमानदार है। लेकिन मैंने ऑनेस्टी, ईमानदारी आदमी नहीं सुना, ऑनेस्टी मैन नहीं सुना। सुना है आपने कभी ऑनेस्टी मैन? So this word we cannot use this word as an adjective, ये adjective नहीं होगा, ठीक है। लेकिन we cannot touch it, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं ऑनेस्टी की,
हम सिर्फ ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं. वी कैन फील इट, हम इसको फील कर सकते हैं. वी कैनॉट टच इट. तो व्हाट इज दिस? दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We have few Ma'am? methods. Yes. मैम अगर हमारे पास एडजेक्टिव भी ना हो और आर्टिकल भी ना हो तो दी नाउन इकल्ला लग सकता है. हाँ, नाउन तो अकेला आता है बेटा. कि मैं देखो सेंटेंसेस में जब हम पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है एक सेंटेंस में सभी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं. किसी में एडजेक्टिव नहीं होता. ठीक है. द गर्ल इज गोइंग टू द स्कूल, एडजेक्टिव ही नहीं है इसमें. देखो द गर्ल इज गोइंग टू द स्कूल कहाँ है एडजेक्टिव? गर्ल की किसी ने क्वालिटी बताई है? यहाँ होगा ना No, एडजेक्टिव. ma'am. अगर आपको एडजेक्टिव ढूंढना तो यहाँ पे होगा, आर्टिकल और नाउन के बीच में. यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं. अगर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ टॉल गर्ल इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, तो टॉल क्या है? एडजेक्टिव है. क्लियर? Adjective. नाउ Yes. we have three methods to make abstract noun. बनाने के लिए तीन चीजों से बनाते हैं. एडजेक्टिव, कॉमन नाउन. इन चीजों को ना आप बिल्कुल साथ के साथ लर्न किया करो. और पूरी चीज लर्न करने से पहले यू नीड टू लर्न दीज पॉइंट्स. आपको ये पॉइंट्स लर्न करने हैं. एडजेक्टिव, कॉमन नाउन एंड वर्ब. We will check example of these in next page. Clear? Learn it now. Abstract noun किससे बनाना सीखेंगे? Adjective से, common noun से and verb से. Clear? Yes, ma'am. First of all, check this slide. From adjective, abstract noun from verb and abstract noun for common noun. देखो सबसे पहले चेक करो, चाइल्ड क्या है? कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है? कॉमन कॉमन Common नाउन. noun. चाइल्ड वर्ड से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है? चाइल्डहुड, बच्चा, बच्चे का बचपना. ठीक है. स्लेव, गुलाम, तो वर्ड क्या बना है? एब्स्ट्रैक्ट, स्लेवरी, गुलामी. ठीक है. Yes, ma'am. सो हमने कॉमन नाउन से बनाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ फ्रॉम वर्ब, ओबे, ओबीडियंस, ग्रो, ग्रोथ, प्लीज, प्लेजर. देखो ओबे करना, आई ओबे माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स की बात मानता हूं. तो ये क्या है? वर्ब है. किसी की ऑर्डर मानना, किसी की बात मानना, व्हाट इज दैट? दैट इज एन वर्ब. Yes, ma'am. Calm. Yes, ma'am. ठीक है. ओबे से वर्ड बना एब्स्ट्रैक्ट, ओबीडियंस. ये हम आपको ये क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि यू नो यू शुड नो हाउ दीज वर्ड्स आर फॉर्म्ड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम. अगर आपको ये नहीं पता, अब लेट्स सपोज अगर आपके सामने प्लीज और प्लेजर दोनों वर्ड एक सेंटेंस में हम यूज कर देते हैं, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी ना कि प्लीज तो खुशी होता है, खुशी भी मैं नहीं टच कर सकती, और प्लेजर भी सेम वर्ड है. इज देयर एनी डिफरेंस? क्लियर? So मैम these प्लेजर का मीनिंग होता है सौभाग्य और प्लीज का प्लेजर खुशी भी होता है बेटा. खुशी, प्लीज खुश होना, खुश करना. ठीक है. ओके मैम. तो दीज आर वर्ब्स. ग्रो करना, देखो जब आप ग्रो कर रहे होते हो आपकी ग्रोथ दिखते है, जैसे एक पेड़ की ग्रोथ दिखती है, लेकिन ग्रोथ क्या होती है? इंटरनल पार्ट होता है. आप उसकी ग्रोथ को, आप किसी के ग्रोथ को नहीं देख सकते. आप यू कैन सी दैट उसने ग्रो किया. ठीक है. पहले वो इतना था, उसने इतना किया, वो ग्रो हो गया. ठीक है. लेकिन इसके बीच में जो ये प्रोसेस था, आपने इसकी ग्रोथ को नहीं देखा.
ठीक है, दिस इज ग्रोथ। और ये यहाँ पे आके ये क्या किया, यहाँ पे था पहले और अभी यहाँ पे, तो दिस इज ग्रो एंड दिस इज ग्रोथ। जो ये इसके बीच का प्रोसेस हुआ ना, वो कैसे ग्रो हुआ, उसने क्या किया, तो दिस इज ग्रोथ। यू कैन नॉट टच ग्रोथ, और ये वर्ड किससे बना है, ग्रो से। तो इसके लिए तो आपको वर्ब्स भी बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, ठीक है। एंड कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन इज क्लियर टू यू ना, ओके। क्या रूल्स आप लगाएंगे, व्हाट रूल्स विल यू यूज टू आइडेंटिफाई कॉमन नाउन, कि ये कॉमन नाउन है या नहीं, क्या रूल्स आप यूज करेंगे। लिविंग होना चाहिए ना, यस मैम। सोचो एक बार, कॉमन नाउन क्या होता है, इधर अ मेल और अ फीमेल। अगर मेल और फीमेल है, उनमें से कुछ भी है, तो क्या होगा, लिविंग ही होगा ना, ठीक है। यस मैम। मेल या फिर फीमेल जेंडर में से होना चाहिए, क्लियर। सो दिस वे यू विल आइडेंटिफाई, इस तरीके से आपको इनको आइडेंटिफाई करना है, क्लियर। तो आपको वर्ब्स बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि विच वर्ब इज दिस। जब आप वर्ब्स का चैप्टर करेंगे ना, मतलब आप जब वर्ब्स करेंगे तो दोबारा से एक बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको देखना पड़ेगा कि सभी लिस्ट ये कैसे फॉर्म हुआ है, क्लियर। एंड एडजेक्टिव आल्सो, व्हेन वी विल डू एडजेक्टिव ना, उसको भी ध्यान से देखना कि ये वर्ड एडजेक्टिव है, तभी आपको पता चलेगा कि इससे हम क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, क्लियर। व्हाट यू हैव टू स्टडी, आपको क्या पढ़ना है, let's suppose I'm giving you a sentence, honesty is the best policy. एक सेंटेंस में आपको देती हूँ द ऑनेस्टी, बाकी सेम सेंटेंस है, और एक वर्ड है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब ये बहुत एक जनरल सेंटेंस है आपको समझाने के लिए कि आपको एरर क्या होती है। एरर मीन्स मिस्टेक, एरर मीन्स ERROR, एरर मीन्स मिस्टेक। यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा सेंटेंस गलत है, इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। मैम द आएगा। मैम कुछ भी नहीं आएगा। देखो ये बताओ, द क्यों आएगा, इसमें आपको बताना है, आपको एक्सप्लेन करना है मुझे, द क्यों आएगा और क्यों नहीं आएगा, क्यों आएगा और क्यों नहीं आएगा, और यहाँ पे कुछ क्यों भी नहीं आएगा, ये चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है, क्लियर। मैम ईमानदारी खास चीज है, तो प्रॉपर नाउन के साथ दी लगता है, तो द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आएगा। नहीं, द भी यूज, वो मैं भी आपको सेंटेंस नहीं बताती, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको सिर्फ ये कोशिश कर रही हूँ समझाने की कि आपको जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, उसके बाद जो आपका एग्जाम होगा, आपका जो रिजल्ट होगा, या फिर आपके जिस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि ए क्यों आएगा, आपको आप खुद सोचो ए क्यों आएगा और क्यों नहीं आएगा, आपके पास आंसर है कुछ, द क्यों आएगा और क्यों नहीं आएगा, और यहाँ पे कुछ क्यों नहीं आएगा, ब्लैंक क्यों होगा, ओनली वाई इट विल स्टार्ट विद ऑनेस्टी, ठीक है। ये जिस जिस दिन आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना आ जाएगा ना, तो तब आप ये सोचना कि हाँ आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गई है, या फिर आपको बाकी पार्ट ऑफ स्पीच आ गए हैं, क्लियर। मैम इधर ए क्यों, मैम वो बताना कि क्यों आए। ए नहीं आएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आएगा, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम यहाँ पे किसी एक बंदे की ऑनेस्टी नहीं बता रहे। ए और एन का ना, अगर आप जर्नल में मीनिंग समझो तो वन होता है, वन, ठीक है। अ गर्ल, ओके वन गर्ल,
अगर आप इसको जर्नल ऐसे अगर समझो तो, और द होता है कि द आप डिफाइन कर रहे हो कि फिक्स है, टू फिक्स समथिंग, जो स्पेसिफिक चीज होती है, ठीक है। हम जर्नली बात कर रहे हैं, ऑनेस्टी ईमानदारी। देखो आप इसको, अब देखो मैं आपको वही सेंटेंस बताती हूँ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सेंटेंस पढ़ा है आपने? Yes. द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। No, ma'am. ठीक है, No, ma'am. लेकिन ये सेंटेंस ठीक है, पता है आपको, ये सेंटेंस करेक्ट है, नो मिस्टेक। द ऑनेस्टी यहाँ पे आ सकता है। अब इन चीजों को हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे द क्यों आया है। एक है ना वो होती है जर्नल एंड स्पेसिफिक। जर्नल मीन्स सभी के लिए, एंड स्पेसिफिक किसी एक बंदे के लिए, ठीक है। फिक्स है, आप किसी पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप जर्नल बात कर रहे हैं। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ठीक है। ये बात सबके ऊपर एप्लीकेबल होती है ना, सबके ऊपर है। किसी एक फिक्स के लिए आप बात कर रहे हो कि नहीं सिर्फ इन बंदों की, सिर्फ इस ग्रुप की ईमानदारी अच्छी नीति है, ये बात सबके लिए है ना। Yes, ma'am. लेकिन जब आप उसको स्पेसिफाई कर देते हैं ना, द ऑनेस्टी ऑफ दैट गर्ल, किसकी ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, उस लड़की की ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे द आएगा। Yes, ma'am. कंफ्यूजन है? No, ma'am. No, ma'am. देखो ये जो जर्नल और स्पेसिफिक वाले क्वेश्चंस है ना, ये बहुत इजी है, और इनको हम एक सेपरेट एक्सरसाइज में करेंगे। इसको अभी हम इसमें मिक्स मैच नहीं करते, बिकॉज फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी हम कल क्या करेंगे, हाउ टू मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम दीज थ्री, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे ना, देन वी विल डू दिस। मैंने अभी आपको सिर्फ ये एग्जांपल इसलिए दिया है कि यू कैन अंडरस्टैंड। आप इसको ये ना सोचना कि नहीं ये बहुत मजाक है, या फिर हम इसको यूज कैसे करेंगे। जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि आपको इसको यूज कहाँ करना है, तब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि हमें पढ़ना कहाँ है और क्या है। क्लियर? दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू दिस एग्जांपल। ओके बेटा? तुम आपने पिछला काम सेंड नहीं किया। परसों तक आधा काम मैं आपको कल सेंड कर रही हूँ पूरा पीडीएफ बना के, और आधा काम मैं आपको परसों सेंड कर रही हूँ। ओके? ओके मैम। आज तक का, और ये वाली स्लाइड मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ओके मैम। Okay, ma'am. टेक्स जस्ट हैव अ लुक ओवर दिस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, देखो क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, ये तीन चीजें मेंशन करते हैं। जैसे क्वालिटी में कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं, इनको हम कल करेंगे, और इनको फिर हाउ टू मेक देम, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज टुमारो। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, it's end of the class beta. Bye bye, great day, have a great day. Good night, ma'am. Good night, bye bye.